अच्छा जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत सारे लोग अक्सर इस क्वेश्चन को करते हैं कि कनाडा में असाइलम कौन ले सकता है? असाइलम सीक कौन कर सकता है? किस ग्राउंड्स पर आप असाइलम ले सकते हैं? किस प्रोविंस में आपको लेनी चाहिए? कहाँ की टाइमलाइन शॉर्ट है? मतलब किस प्रोविंस में आपका असाइलम जल्दी अप्रूव हो जाता है? पीआर कितना टाइम लगता है? और किस ग्राउंड्स पे आप ले सकते हैं? बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? तो सबसे पहले जो असाइलम के ग्राउंड्स हैं उसमें रिलीजियस ग्राउंड होता है जी, उसमें पॉलिटिकल ग्राउंड्स होता है, उसमें आपकी जो है जेंडर बेस होता है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस जैसे फीमेल्स जो होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप फेस कर रही हैं, कर रही हैं, और उसके अलावा कोई अगर आपको थ्रेट है, कोई जान का ख़तरा है, कोई भी अगर आपको अपनी अपने मुल्क में कोई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है और फ्रीडम ऑफ चॉइस का मसला है, तो आप कनाडा में डेफ़िनिटली असाइलम ले सकते हैं। कोई इल्लीगल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। और इसमें अगर आप वाक़ई में आपका कोई मसला है, तो कनाडा आपको इसमें सपोर्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। तो दूसरा जो इसका सवाल आपका था जी कि कहाँ पर लेना चाहिए? तो देखें, बहुत सारे लोग ना बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो टोरंटो लैंड करते हैं और टोरंटो जाके असाइलम ले लेते हैं। अब देखें, आप खुद लॉजिकली देखें कि टोरंटो में ना बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं सीधा, क्योंकि टोरंटो एक बड़ा शहर है, वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं। तो वहाँ पर जाके जब आप असाइलम लेते हैं तो आप खुद लॉजिकली देखें कि वहाँ पे रश ज़्यादा है। अब जब रश ज़्यादा है तो फिर आपकी टाइमलाइन भी ज़्यादा होगी, आपको आपकी हियरिंग भी लेट आ सकती है, आपकी पीआर भी लेट आ सकती है, और रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकती हैं, क्योंकि एक ही शहर में जब इतने ज़्यादा लोग हो जाएँगे तो फिर गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि इतने लोग एक ही शहर में हम भर देंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप टाइमलाइन की बात करें, जो मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो टोरंटो का है, और जो सबसे शॉर्ट टाइम जो मैंने देखा है वो है जी ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर का। ब्रिटिश कोलंबिया में आपका जो अगर आप यहाँ पे केस करते हैं तो आपका टाइमलाइन बहुत शॉर्ट होती है। और अगर आप सेकंड जगह मुझसे पूछें तो मैं मैनिटोबा को भी कहूँगा, मैनिटोबा में भी टाइम शॉर्ट हो सकता है, अटलांटिक प्रोविंसेस में भी हो सकता है। तो टोरंटो से ना आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका वाक़ई पहले तो आपका वाक़ई कोई मसला है और आप असाइलम ले रहे हैं, तो फिर आप टोरंटो को अवॉइड करें और आप ब्रिटिश कोलंबिया ट्राई करें। यहाँ पर टाइमलाइन बहुत शॉर्ट है। उसके अलावा आपका सवाल था कि इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो बेनिफिट्स ये कि जब आप अपना असाइलम कनाडा के अंदर आके क्लेम करते हैं, वैसे तो आप एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे नहीं करना चाहिए, इसको कनाडा के अंदर एंटर होके करना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, तो आप बेशक अगर आपका जनरल मसला भी है, तो लेकिन आप वो ना डर से, क्योंकि आपके अराउंड खड़े होते हैं, तो आप डर से कोई ऐसी चीज़ भी कह सकते हैं, कोई ऐसी आपसे मिस्टेक हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन में, कि जो बाद में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपको अंदर आके क्लेम करना चाहिए इसको, और इसमें जब आप क्लेम करते हैं तो आपको इसमें आपका मेडिकल आपको फ्री हो जाता है जी। आपके जो बच्चे हैं वो फ्री स्कूल जा सकते हैं, आपको एजुकेशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं साथ में, एजुकेशन आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी दे सकती है इसकी, और आपको मंथली फंडिंग भी मिलती है। जैसे वैंकूवर में सबसे ज़्यादा फंडिंग, अगर आप सिंगल हैं तो आपको तकरीबन $1000 तक आपको फंडिंग मिल सकती है। अगर आप फैमिली ऑफ 4 या 5 हैं तो आपको 2200 से 2500 कैनेडियन डॉलर्स तक आपको फंडिंग भी मिल सकती है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। और जो बच्चे हैं वो तो फ्री एजुकेशन उनको उनको मिलेगी, जो बड़े हैं उन सबको ओपन वर्क परमिट मिलता है। मतलब ये क्लोज़ नहीं है, ये ओपन वर्क परमिट होता है। दैट मीन्स कि आप कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जितने मर्ज़ी आवर्स काम करना चाहें कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और टाइमलाइन जो जो है ब्रिटिश कोलंबिया की काफ़ी शॉर्ट है। तो ये जो है इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये था जी असाइलम सीकिंग के ऊपर जो आपका क्वेश्चन था, आपके बहुत सारे सवालात थे कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कहाँ पे लेना चाहिए और किस-किस बेसिस पर आपको असाइलम मिल सकता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैंने आपको जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता थी, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो मेरी वैंकूवर वाली मैनेजर है आयशा, उनका नंबर है 6048026657। आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनसे आप फर्दर इसके बारे में सवालात वगैरह जो भी आपके हैं आप पूछ सकते हैं। अगेन नंबर उनका है 6048026657। और जब भी आप वैंकूवर आएँ, मुझसे मिलना चाहें, तो मैं होता हूँ जी ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर होता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग टोरंटो लैंड करते हैं और टोरंटो से मुझे कॉल करते हैं। डेफ़िनिटली कॉल पे मैं भी इतना अवेलेबल नहीं होता और कंफर्टेबल भी नहीं रहता। तो अगर आप लोग आ ही रहे हैं कनाडा, तो ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर में आप आके मुझसे मिल सकते हैं। आप मेरी मैनेजर से राब्ता कर सकते हैं और डेफ़िनिटली मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा और जब भी कनाडा आएँ, खैरियत से आएँ, और अल्लाह करे जो भी आपका मकसद है, आप यहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हैं, जिस तरह भी आप यहाँ पर आके वापस भी जाना चाहते हैं, तो अल्लाह जो भी आपकी मुरादें हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।